स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। लेखपाल 2026 एग्जाम आने में अब बस 20 से 22 दिन बचे हैं। देखिए, ये वो वक्त है ना जब धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं और कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, थोड़ी नर्वसनेस तो होती ही है। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड को डिकोड करने वाले हैं जो एकदम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की स्ट्रेटजी से निकाली गई है। ये इन आखिरी क्रूशियल दिनों के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर प्लान को समझते हैं। चलिए अब सीधे इस कड़वी सच्चाई पर आते हैं। रिवीजन दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन इसे ना करना असफलता की गारंटी है। नई नई चीजें पढ़ना बड़ा मजेदार लगता है ना, लेकिन वही पुरानी पढ़ी हुई चीजों को बार बार दोहराना सच में काफी बोरिंग और थका देने वाला लगता है। पर हमारे सोर्स मटेरियल की ये वार्निंग एकदम क्लियर है। इस पॉइंट पर आकर रिवीजन से बचने का सीधा सा मतलब है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। एग्जाम से पहले का ये प्रेशर और मेंटल ब्रेकडाउन बहुत रियल होता है। तो इस डर और घबराहट को दूर करने के लिए हमारा आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले अंतिम समय के प्रेशर से निपटना, दूसरा ये 15+7 की खास रणनीति, तीसरा स्मार्ट शॉर्ट नोट्स बनाना, चौथा मॉक टेस्ट का वो सबसे बड़ा भ्रम, और पांचवा प्राथमिकता वाले विषय। ये वो रोड मैप है जो पैनिक को खत्म करके एक क्लियर एक्शनेबल प्लान देगा। नंबर 1, अंतिम परीक्षा के प्रेशर से निपटना। आखिरी कुछ हफ्तों में ये प्रेशर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक बड़ा ट्रैप है। होता क्या है कि जब पैनिक बढ़ता है ना, तो एस्पिरेंट्स खाना पीना भूल जाते हैं, नींद से कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, और ये एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जरा सोचिए, महीनों की मेहनत सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो जाए क्योंकि हेल्थ ने साथ नहीं दिया। अगर शरीर और दिमाग ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल में वो बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगी? इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी है खुद को पूरी तरह से फिट रखना। अब देखिए, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है, नए टॉपिक्स को रटना बिल्कुल कम कर देना चाहिए। जो लोग आखिरी दिनों में भी नई नई किताबें खोलकर बैठते हैं, वो एग्जाम में 4 ऑप्शंस देखकर बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बिल्कुल उलट, जब फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर होता है, तो वही चीज एग्जाम में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बनकर बाहर आती है। नए टॉपिक्स मतलब कंफ्यूजन और फोकस्ड रिवीजन मतलब सॉलिड कॉन्फिडेंस। नंबर 2, 15+7 रिवीजन की रणनीति। अब जो सबसे दिलचस्प बात इस सोर्स में निकल कर आई है, वो है ये टाइमलाइन। ये 15 और 7 दिन का फॉर्मूला इस पूरी तैयारी का सबसे कोर फ्रेमवर्क है। चलिए इस 15+7 वाले हिसाब को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले 15 दिन पूरे सिलेबस को एक बार वापस से अच्छे से कवर करने के लिए हैं। उसके बाद आखिरी के जो 7 दिन बचेंगे, वो स्ट्रिक्ट तरीके से सिर्फ और सिर्फ रैपिड फायर रिवीजन के लिए होंगे। इन 7 दिनों में बस अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ना है और फिर सीधा एग्जाम के दिन अपना बेस्ट एग्जीक्यूशन देना है। एक बहुत आम गलती होती है, कई लोग सोचते हैं कि चलो पहले पूरा इतिहास खत्म कर लेते हैं, फिर कंप्यूटर शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह 15वें दिन तक आते आते पहले दिन पढ़ा हुआ सब कुछ दिमाग से गायब हो चुका होता है। इसकी जगह सबसे विनिंग अप्रोच ये है कि पूरे सिलेबस के हर सब्जेक्ट को 15 बराबर हिस्सों में बांट लिया जाए और हर दिन हर सब्जेक्ट का एक छोटा हिस्सा पढ़ा जाए। इससे एक जबरदस्त मोमेंटम बना रहता है। नंबर 3, स्मार्ट शॉर्ट नोट्स में महारत। तो अब उन 15 दिनों की पढ़ाई के दौरान नोट्स कैसे बनाएं? यहाँ पूरी की पूरी किताबें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, बल्कि हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन निकालनी है। देखिए, इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1, पहले मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू सॉल्व करें। स्टेप 2, अब वहां देखें कि कौन सी गलतियां बार बार हो रही हैं या कौन से फैक्ट्स दिमाग से स्लिप हो रहे हैं। और स्टेप 3, उन्हीं गलतियों और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को हर सब्जेक्ट के हिसाब से बस 5 से 7 पन्नों में लिख लें। यकीन मानिए, यही वो 5-7 पन्ने हैं जो आखिरी हफ्तों में रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं। नंबर 4, मॉक टेस्ट का भ्रम। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती हैं। चलिए इस मॉक टेस्ट वाले इल्यूजन को थोड़ा तोड़ते हैं। ये 90% का आंकड़ा ना सच में हैरान करने वाला है। सोर्स एकदम क्लियर बताता है कि 90% कैंडिडेट्स इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी पढ़ाई कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना स्कोर और रैंक देखने के लिए देते हैं। उसके बाद जो सबसे जरूरी काम है, यानी अपनी गलतियों का एनालिसिस करना, वो उसको पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि लीडर बोर्ड की रैंक्स के पीछे भागना बंद करना होगा। अगर वो रैंक देखकर सिर्फ एंजाइटी ही बढ़ रही है, तो ऐसे टेस्ट देने का फायदा ही क्या हुआ? मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि कमजोरियों को पकड़ा जा सके और उन्हें अपने शॉर्ट नोट्स में जोड़ा जा सके। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के कुछ एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। पहला, टेस्ट हमेशा एक ही बैठक में बिना पॉज किए पूरा करें। दूसरा और एकदम कमाल का रूल ये है कि टेस्ट को 30 मिनट पहले खत्म करने की आदत डालें। पता है क्यों? क्योंकि रियल एग्जाम हॉल में ओएमआर शीट भरने और बाकी फॉर्मेलिटीज में अच्छा खासा टाइम जाता है। तो ये 30 मिनट का बफर एक परफेक्ट एग्जाम सिमुलेशन बनाता है। उसके अलावा कोचिंग वालों के जानबूझकर बनाए गए उन अननेसेसरीली टफ क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अपना फोकस स्ट्रिक्ट तरीके से पीवाईक्यू पैटर्न और वहां से निकली गलतियों पर रखना है। नंबर 5, उच्च प्राथमिकता वाले विषयों पर फोकस। अब बात करते हैं उन टैक्टिक्स की जो उन एस्पिरेंट्स के लिए लाइफ सेवर हैं जिन्हें लग रहा है कि उनका सिलेबस अभी भी काफी पीछे छूट रहा है। कुछ ऐसे विषय हैं जो एकदम नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, हिंदी और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। इन आखिरी दिनों में इन विषयों पर डेली बिना चूके फोकस करना है। इनकी रेगुलर प्रैक्टिस एग्जाम में एक बहुत बड़ा एज दे सकती है, इसलिए इन्हें किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता।
लेकिन उनका क्या जिनका सिलेबस सच में अधूरा रह गया है? वेल, सोर्स इसका भी एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। सबसे पहले तो पैनिक करना बंद करें। अब इस बचे हुए टाइम में मोटी मोटी किताबें तो कवर नहीं हो सकती, इसलिए पूरी तरह से अच्छी क्वालिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू बुक्स पर निर्भर हो जाएं। और हाँ, सिर्फ सही जवाब नहीं रटने हैं, बल्कि चारों ऑप्शंस का बहुत डीपली एनालिसिस करना है। यही आखिरी दिनों का सबसे स्मार्ट शॉर्टकट है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या निकला? ये 15+7 दिन की सॉलिड रणनीति, वो स्मार्टली बनाए गए शॉर्ट नोट्स और मॉक टेस्ट का प्रॉपर पोस्टमार्टम, यही लेखपाल 2026 को क्रैक करने का अल्टीमेट मास्टर प्लान है। अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या सच में मॉक टेस्ट की उन रैंक्स के पीछे भागने की आदत को छोड़कर अपनी असली कमजोरियों और गलतियों का सामना करने की हिम्मत है? इस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी को अपनाइए और एग्जाम वाले दिन ठीक उस एग्जीक्यूशन को डिलीवर कीजिए जिसकी जरूरत है। इस एक्सप्लेनर को देखने और समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।